तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ इस वीडियो में हम जो अगले यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हमें एक पॉइंट दिया गया होगा प्लेन पर, उसका हमने पोजीशंस फाइंड आउट करनी होगी ओरिजिन से। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नंबर लाइन, आपको पता है नंबर लाइन पे अगर हमें एक नंबर को शो करना होता था तो हम उसको ओरिजिन से देखते थे कि वो कितना दूर है। ओरिजिन से अगर वो ज्यादा होगा, मतलब जीरो से अगर वो बड़ा होगा तो उसको हम ओरिजिन के जीरो के राइट में प्लेस करते थे नंबर लाइन पर। अगर वो जीरो से छोटा नंबर होगा तो उसको हम जीरो के जो है लेफ्ट में उस नंबर लाइन पर शो करते थे। तो अब जब अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, अब हमें जो है एक लाइन के बदले क्या होगा, एक प्लेन दिया गया होगा। प्लेन मतलब जो जिसमें हमें दो डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी, एक तो लेंथ होगा, दूसरा ब्रेड्थ होगा, या फिर ब्रेड्थ हो सकती है या फिर हाइट हो सकती है। तो अगर 2D जो है जिसको हम बोलते हैं प्लेन, उसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ये 2D प्लेन है। यहाँ पर हमें जो है ये जो है इसमें एक तो लेंथ है इस बोर्ड की और इसकी एक क्या है, ये हाइट है। तो दो डायमेंशंस हमें जो है, दो डायमेंशंस की हमें जो है वो जरूरत पड़ रही है इस प्लेन को बनाने में। या फिर अगर मैं आपको बोलूं, इस व्हाइट बोर्ड पर एक पॉइंट को हमें जो है लोकेट करना होगा और उसकी हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी, तो वो कहाँ पर होगी, उसकी मतलब जो पोजीशन है वो क्या होगी। तो आप बोलोगे सर कहाँ से, इसकी पोजीशन हमें जो है कहाँ से देखनी है, क्या यहाँ से देखनी है, यहाँ से देखनी है, यहाँ से देखनी है, या फिर उस वाले जो हमारा देव आ रहा है उससे इसकी जो पोजीशन है वो हमें जाननी है। तो जहां से हमें जाननी है इसकी पोजीशन, या अगर पॉइंट है, सपोज दिस आवर पॉइंट पी, इस पॉइंट का जो है मुझे पोजीशन जाननी है। तो जहां से जाननी है, जिस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक जो इसका पोजीशन जाननी है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये तो एक पॉइंट आ गया ये जिसकी हमें पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेट जिनको हम बोलेंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए हमें जो है एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना होता है। उस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जैसे एक नंबर लाइन थी, वहां पर हम जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता था वो क्या होता था, जीरो होता था। वैसे ही एक 2D प्लेन में हमें जो है रेफरेंस जो है वो चाहिए होगा, जैसे हमें एक नंबर लाइन पे चाहिए था। तो उस जो ओरिजिन है उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, जो वो उसका जो 2D प्लेन है, जैसे लाइन पे जीरो होता था, जो 2D प्लेन है, या फिर जहां पर हम इस यूनिट अगर हम देखेंगे दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें अगर हम जहां पर हमारे पास दो डायमेंशंस होंगी, दो डायमेंशन मतलब या तो लेंथ होगी या ब्रेड्थ होगी, या मैंने आपको पहले बोला, वहां पर हमें जो है ओरिजिन को जो है वो कंसिडर करना है। उस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो वो जो ओरिजिन है वो कैसा दिखता है, तो अगर इस बोर्ड के मैं ओरिजिन देखूंगा तो यहाँ पर ये एक इसकी जो लेंथ है, इसकी ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ और ब्रेड्थ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऐसी दो लाइन, ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये यहां से लेके एक लाइन ही है, वैसे ये भी एक लाइन है। जब ये दो लाइंस आपस में मिल रही है, मिल कैसे रही है, परपेंडिकुलर मिल रही है, मतलब यहाँ पर जो एंगल है जहां पर ये मिलेंगी, जो मीट करेंगे, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है। तो यहाँ पर जहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन दो परपेंडिकुलर लाइंस का, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो परपेंडिकुलर लाइन का, उनको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो जो भी चीजें हमें जो है, कोई भी पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स जानने होंगे तो हम जो एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और उसके कोऑर्डिनेट, जो रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। 0,0 क्यों, अभी हम देखेंगे। जैसे एक नंबर लाइन पर हमारा जो रेफरेंस पॉइंट वो 0 होता था, तो एक प्लेन में 2D प्लेन जहां पर हमें दो डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, वहां पर जो ओरिजिन है, जो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम ओरिजिन बोलेंगे, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। अब नंबर लाइन आपको पता है, नंबर लाइन हमें पता है, एक तो ये हमारी नंबर लाइन है, इसका हमारा एक 0 होगा, 0 हम डिफाइन करेंगे कहीं पर भी, तो हम जो है बीच में 0 डिफाइन करेंगे। ये जो है यहाँ से 0 है, इसके राइट में भी जो भी नंबर्स होगा, जो भी 0 से बड़े नंबर्स होंगे वो 0 के राइट में लाई करेंगे, और जो भी नंबर इस 0 से छोटा होगा वो इस 0 के इस साइड लेफ्ट जो लाई करेगा। वैसे अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा और वो जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो एक मैं लाइन बनाऊंगा, परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, दिस इज आवर 0 के जो भी नंबर 0 से बड़े होंगे उसको हम 0 के ऊपर लिखेंगे, जो भी नंबर्स 0 से छोटे होंगे उनको हम 0 से नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो हमने बोला, जो भी नंबर 0 से बड़े होंगे उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलता जाएगा। वैसे ही यहाँ 0 से जो भी छोटे नंबर्स हैं उनको हम 0 के नीचे लिखेंगे। 0 यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि -1 0 से छोटा है, फिर -2, -3, ये ऐसे चलता जाएगा। अब अगर मैं इस नंबर लाइन को, ठीक है,
ये जो नंबर लाइन अभी इसको हम नाम देंगे कोई आर एस, दिस इज आवर नंबर लाइन आर एस। वैसे ये एक हमारी नंबर लाइन यहाँ ए है और यहाँ पर बी है। तो जब इस आर एस नंबर लाइन को मैं इस ए बी लाइन से इंटरसेक्ट कराऊंगा, इंटरसेक्ट वहां पे करवाना है, इस नंबर लाइन का और इस नंबर लाइन का जो पॉइंट है जो इंटरसेक्ट करेगा वहां पर 0 होना चाहिए, इसका भी 0 आना चाहिए और इसका भी 0 आना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे उठाऊंगा, जब इसको मैं ऐसे उठाऊंगा, ऐसे उठाया मैंने ऐसे, तो इधर लाया, ठीक, इधर लाया, तो यहां पर आ गया हमारा आर, ये आ गया हमारा ओ और ये आ गया हमारा एस, ठीक है, ये आ गया हमारा आर, ये आ गया एस और ये आ गया ओ, और ये तो ए बी हमारी पहले से ही लाइन थी। तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसको हम नाम क्या देंगे, ओ, और इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। तो यहीं इसी पॉइंट से, यहां पर ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमें जो है जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। अब ये सर यहाँ पर ये कैसे क्यों लग रहा है, अगर आप जो है क्लास 6 या फिर 5th में आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, वहां पर आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़े होंगे। वो जो लैटिट्यूड्स है पहले उनको जो इनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस, इन्हीं एक्सिस को हम वहां क्या बोलते थे, पहले इनको क्या बोला जाता था, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो जैसे वहां पर लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं पढ़ा होगा आपने, जो पैरेलल लाइंस होती है उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और ये जो लैटिट्यूड्स वहां पर ग्लोब में कितनी होती है, 181, यहाँ पे आ गया 0 डिग्री, 0 से जो भी ऊपर 90 लैटिट्यूड आ गया, 0 से ऊपर, 0 से नीचे फिर से 90 लैटिट्यूड्स, और फिर यहाँ से 0 पूरा रोटेट करके 360 लॉन्गिट्यूड्स होती है, और यहाँ से 90 ऊपर 90 नीचे, और फिर जो 0 डिग्री वाली लैटिट्यूड वो लेके होगी 181। तो ग्लोब में कितनी, जो आपका जो ग्लोब होता है वहां पर कितनी लैटिट्यूड्स होती है, 181, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो कितनी होती है, 360। तो हर एक जो अर्थ है ना, उसका हर एक पॉइंट अगर आप देखोगे उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स, मतलब लॉन्गिट्यूड का कुछ वैल्यू होगा और वहां पर लैटिट्यूड का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो उन्हीं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हम जब कहीं जगह पर हमें जाना होता तो पहले हम उस जगह के लॉन्गिट्यूड्स जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, वो जब हमें पता होगा तो हम इजीली उस पॉइंट तक जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है ये पढ़ना होगा क्या, जिसको हम प्लेन बोलते हैं, या फिर कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे हम इसको, रेक्टेंगुलर सिस्टम बोलेंगे इसको हम, ठीक है। रेक्टेंगल क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे इधर एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस साइड भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस साइड ये इस तरीके से, या तो हम इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम बोलते हैं या फिर इसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो इसी कार्टेशियन सिस्टम में के ऊपर हमें जो है इसके बारे में पढ़ना है, जो पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स क्या, वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें हमें जो है इसमें जो है वो पढ़नी है। तो सबसे पहले अब क्या हो गया, हमने दो लाइंस परपेंडिकुलर लाइन को इंटरसेक्ट करवाया, इंटरसेक्ट कहां पर करवाया, 0,0 पर। अब इन दो लाइन को इंटरसेक्ट करने से हमारे पास अब कितने रीजन्स बन गए, एक रीजन तो यहाँ इधर इस साइड ये जो पूरा रीजन इधर आ जाएगा, ये रीजन आ गया एक, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट रीजन फर्स्ट। इसका फिर दूसरा नाम भी होता है, हम पहले इसको रीजन्स का जो भी है वो हम बाद में देखेंगे, पहले रीजन फर्स्ट तो ये आ गया है ना, यहाँ से ऐसे इधर और जो भी रीजन इधर इस लाइन के ऊपर होगा और इस लाइन से इस साइड होगा उसको हम रीजन नाम फर्स्ट देंगे। वैसे ही दूसरा रीजन क्या होगा, इस लाइन से लेफ्ट में जो रीजन होगा और इस लाइन के अपवर्ड जो रीजन होगा वो हो गया हमारा दूसरा रीजन सेकंड। वैसे ही इस लाइन के नीचे और इस लाइन के लेफ्ट में जो रीजन होगा वो जो है ऑब्वियसली इससे अलग होगा, तो इस रीजन को हम नाम देंगे रीजन थर्ड। वैसे ही इस लाइन के राइट में और इस लाइन के लेफ्ट में जो रीजन होगा उसको हम रीजन फोर्थ नाम देंगे। अब रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड, रीजन फोर्थ, इसी इनको हम जो है ये जो XY प्लेन है, ठीक है, इसको यहाँ बोलेंगे एक, अगर नहीं हम तो ये जो है क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम जो दूसरा नाम है उसका नाम क्या होता है, वो एक्सिस। यहां पर आ गया, ये आ गया जो वर्टिकल लाइन है वो आ गया वाई एक्सिस, ये जो ऐसे है वर्टिकल लाइन, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है इसको जो पूरे प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक हिस्सा आ गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा
ये। तो इस पहले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं इसको हम। तो कितने क्वाड्रेंट्स में ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को डिवाइड करती है, तो आप बोलोगे सर 4 हिस्सों में या फिर 4 क्वाड्रेंट्स में इसको ये डिवाइड करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ये रीजन फर्स्ट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक दो क्वाड मतलब 4 होता है, तो ये आ गया फर्स्ट, उस 4 का एक क्वाड्रेंट हो गया ये। दूसरा आ गया, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्वाड्रेंट। वैसे ही इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आ गया हमारा फोर्थ, ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पहला चीज हमने क्या सीखी, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन को या फिर कार्टेशियन सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमने यहाँ पर बनाया इसको बोलते हैं या तो रेक्टेंगल सिस्टम बोलते हैं या फिर कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक कार्टेशियन सिस्टम को कितने क्वाड्रेंट्स में, कितने रीजन्स में डिवाइड करता है, तो बोलोगे सर 4 रीजन्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट उसको हम या फिर रीजन फर्स्ट बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट या रीजन सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट की अपनी अपनी खासियत है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब भाई हमें पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो उसके बाद हमने उसकी पोजीशन को देखना है कि मतलब वो ओरिजिन से कितना दूर है। तो एक पॉइंट में यहां पर P बनाऊंगा, दिस इज आवर पॉइंट P। तो मुझे देखना है कि ओरिजिन से ले यहां से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, मतलब ये यहां से इस रेफरेंस पॉइंट से या फिर ओरिजिन से ये कितनी दूरी पर है। तो अब बोलोगे सर दूर, या तो मैं इसको ऐसे जाऊंगा सीधा देखूंगा कितना है, या फिर पहले इधर से इधर जाऊंगा फिर इधर से इधर जाऊंगा, या फिर पहले इधर से इधर जाऊंगा फिर इधर से इधर जाऊंगा। तो इधर से इधर जब गया मैं, यहां से ऐसे इधर इधर इधर, तो ये जो है मैं किसके ऊपर चला, एक्स एक्सिस के ऊपर चला, फिर यहां से लेके यहां तक चला मैं, तो कितने चला मैं, ये इधर से लेके इधर तक कितना चला मैं, मतलब वो जो है यहां जब मैं पहुंचा तो मुझे देखना है कि मैं इस y एक्सिस से कितना दूर हूं, मतलब x एक्सिस पे चला मैं और मैं इस y एक्सिस से कितना दूर हूं। तो वो आ गया इसका y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया कि ये जो है इधर इस x एक्सिस से मैं इस पॉइंट तक कितना चला, ठीक है, इस x एक्सिस से इस पॉइंट तक मैं कितना चला, वो हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। और ये जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक इस y एक्सिस से जो कितना डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा x कोऑर्डिनेट और दूसरा होगा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट मतलब जो x एक्सिस पे होगा, y कोऑर्डिनेट मतलब जो y एक्सिस पे होगा, या दूसरा x एक्सिस मतलब जो x एक्सिस मतलब यहां से x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है ये, और y कोऑर्डिनेट इसका मतलब क्या हो गया कि ये y एक्सिस से कितना दूरी पर है ना। अगर इसके कोऑर्डिनेट x हो गया यहाँ पर, इसका जब मैं इधर एक लाइन ड्रा करूंगा परपेंडिकुलर, तो वो आ गया इसका x कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट बोले तो उल्टा, x कोऑर्डिनेट बोले तो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस y एक्सिस पे, तो वो जो आएगा वो हमारा होगा, क्या होगा, वो हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक इसी तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहां से लेके यहां तक, यह आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट, यहां से लेके नहीं यहां से लेके यहां तक हो गया इसका y कोऑर्डिनेट, और यहां से लेके यहां तक इसका हो गया ये x कोऑर्डिनेट। तो इसका अगर मैं देखूंगा तो यहां पर एक पॉइंट में नाम दूंगा, सपोज दिस इज अवर 1 और ये हमारा है 2, और यहां पर आ गया 1। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम मिटा दें, रीजन फर्स्ट रीजन सेकंड को हम मिटा देंगे क्योंकि स्पेस नहीं बच रही। ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब इतना आपको समझ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। या फिर इस क्वाड्रेंट को हम रखेंगे इधर ही, रीजन को हम मिटा देंगे। तो ये आ गया हमारा ये, ठीक है। यहां से ये हमारा क्या है 0,0, यहां जो x एक्सिस का इधर आ गया 0 इस x एक्सिस का, y एक्सिस का भी यहाँ पर 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। यहाँ पर वैसे ही 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, फिर 4, ऐसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पर 0 है, तो इस 0 के लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। दिस इज आवर -1, -2, -3, और ये आ गया हमारा -4। वैसे ही यहाँ पर आ गया 0 के नीचे जो भी नंबर्स होंगे वो 0 से छोटे होंगे, तो यहाँ आ गया -1, -2, -3। तो एक पॉइंट है, अब हमें देखना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो यहां से एक पॉइंट में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो x एक्सिस हो गया वही, और y एक्सिस, x एक्सिस मतलब y एक्सिस से कितना, x कोऑर्डिनेट बोले तो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। तो यहां से अगर इधर से लेके इधर तक क्या है 1 है, और इधर से लेके इधर तक 2 है, इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा
एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। या अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आपको देखना एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस पे कहां पर है, तो वो कैसे आपको पता चलेगा, जो पॉइंट है उससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। तो परपेंडिकुलर जब हमने ड्रा करी तो इस लाइन पे जो एक्स एक्सिस है वो कहां पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट, उस पॉइंट का जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जो सपोज 2 है 3 है, तो 3 जो है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वैसे अगर मैं इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखूंगा तो वो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, जहां पर ये इस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। सपोज ये पॉइंट 3 है, 3 पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 3 होगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स वाई। जो एक्स का वैल्यू हो गया 2 यहां पर और वाई का वैल्यू 3 हो गया यहां पर। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स का वाई है। और इन जनरल अभी यहां पर हमारे पास एक्स वाई होते हैं, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 2,3 है। तो इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको हम बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहां पर कोई भी अगर मैं पॉइंट बना लूंगा, सपोज अगर एक पॉइंट अगर मैं इधर बनाऊंगा, तो वो जो एक्स और वाई है वो क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? मेरा सवाल ये आपसे ये है कि अगर मैं इस पॉइंट को इधर बनाऊंगा, इस लाइन पे बनाऊंगा, इस लाइन पे बनाऊंगा, क्या वो कभी नेगेटिव होगा? क्या x का या फिर y का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है? तो आप बोलोगे सर यहाँ मतलब पॉइंट अगर मैं इधर भी बनाऊंगा तो उस पॉइंट से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रा इस x एक्सिस पे करनी पड़ेगी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस y एक्सिस पे ड्रा करना पड़ेगा। तो जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। तो इसका मतलब अभी हमने ये क्या देखा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो x और y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर x पॉजिटिव है और जो y है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वैसे अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पे सपोज अब पॉइंट यहां पर क्यों है, तो ये पॉइंट है हमारे पास। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें देखने होंगे तो पहले क्या करेंगे, हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहां पर, तो 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, -4 आ रहा है ना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको वहां से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो मैंने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी इस एक्स एक्सिस पे, जहां पर इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो पहला इस पॉइंट से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो यहां पर इसको इंटरसेक्ट करा, इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है, क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -4 है। वैसे जब मैं इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहां से ऐसे तो 3 पर इंटरसेक्ट करा, और ये 3 जो है वो पॉजिटिव है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 है और वो पॉजिटिव है। तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि जब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस रीजन में सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं, यहां से मैं अगर ड्रॉ करूं, यहां से मैं अगर ड्रॉ करूं, सॉरी ड्रॉ नहीं बल्कि यहां अगर एक पॉइंट है, यहां पे एक अगर पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, अगर उन पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो इस साइड ओरिजिन के लेफ्ट में जो है, ओरिजिन के जो यहाँ पर 0 है, 0 के जो लेफ्ट में जो भी नंबर्स होंगे वो एक्स एक्सिस पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो दूसरी बात, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, एक्स तो हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसको जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एक्स बोलते हैं और दूसरा कोऑर्डिनेट को हम वाई बोलते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट पे, एक्स हमारा नेगेटिव आ रहा है और वाई हमारा पॉजिटिव आ रहा है। वैसे ही अगर इस थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूंगा, ये एक हमारे पास एक आर पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को देखने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे हम देखेंगे, इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ एक ड्रॉ करूंगा, यहाँ एक ड्रॉ करूंगा। तो ड्रॉ जब करूंगा मैं, जो परपेंडिकुलर इन दो एक्सिस को जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इस आर के का कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब यहाँ पर एक इसको कहां पर कट रहा है, -3 पर कट कर रहा है, एक्सिस के ऊपर कहां पर कट कर रहा है, -3 पर। वैसे ही जो इसका परपेंडिकुलर जब यहां से मैंने ड्रॉ करी वाई एक्सिस पे, वो कहां पर इसको कट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर -4 पे कट कर रहा है। तो इसमें देख रहे हो हमेशा अगर मैं कोई पॉइंट यहां लूंगा, यहां लूंगा, इधर लूंगा, इधर लूंगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये इस वाई एक्सिस के लेफ्ट में और एक्स एक्सिस के बिलो, वाई एक्सिस के लेफ्ट में
और एक्स एक्सिस के बिलो जहां कहीं पर भी आप पॉइंट लोगे उस पॉइंट से आप इन दो एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमेशा जो दोनों पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसमें से x जो है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है और y हमारा नेगेटिव आ रहा है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, या फिर x को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इसमें एब्सिसा भी, थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब सर जीरो के लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में x जो है वो नेगेटिव होता है, x वाला नेगेटिव होगा और y मतलब पॉजिटिव होगा। तो आप बोलोगे सर x नेगेटिव मतलब एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब हमारे पास बचा कौन सा वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे, सपोज ये पॉइंट T है, इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। कोऑर्डिनेट कैसे हम देखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे भी, वैसे y एक्सिस पे भी ड्रॉ करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, यहाँ पर जो भी x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 के बाद 3, तो 3 एक है, इसका x कोऑर्डिनेट इस T पॉइंट का 3 है और y क्या होगा, -2 होगा। वैसे इस पॉइंट को अगर मैं इधर लूंगा, इधर लूंगा, इधर लूंगा, इधर लूंगा, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो x तो हमेशा पॉजिटिव आएगा और y हमेशा नेगेटिव आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x हमारा पॉजिटिव होता है और y हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो याद थोड़ा सा ट्रिक नहीं है, ऐसे मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक वगैरह होती है नहीं, आपको फील लेनी है। फील कैसे लोगे आप, अपनी आंखों को बंद करिए, इमेजिन करिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर दो हमने लाइन लगाई, एक नंबर लाइन आपको पता होता है 0, उनको हमने इंटरसेक्ट करवाया, 0 के राइट में नेगेटिव, 0 के ऊपर जो भी है वो पॉजिटिव। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, याद रख सकते हो। मतलब अगर कहीं पर भूल भी गया तो आप ये जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर, इसको आप ऐसे एक फोटो की तरह दिमाग में याद करोगे कि क्या हो रहा था, तो आपको ये सब चीजें याद आ जाएंगी। अगर वो भी नहीं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के हम अपोजिट देखेंगे तो वो अपोजिट क्या है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। अगर इसका आपको याद रह जाएगा तो इसका उल्टा है, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव। तो इसका कैसे याद रखोगे, यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, उल्टा हो रहा है। यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव और यहाँ पर y क्या है, नेगेटिव है। उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पर नेगेटिव है x और यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर y पॉजिटिव है और वहाँ यहाँ उल्टा हो जाएगा y नेगेटिव। वैसे यहाँ x पॉजिटिव है, इधर उल्टा हो जाएगा x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ y उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सर सेकंड में क्या आ रहा था, x नेगेटिव, तो इसका मतलब x पॉजिटिव होगा, वहां पर y पॉजिटिव आ रहा था, इसका मतलब y यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो आपको पता चल गया। अगर मैं आपको बोलूंगा कोई पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास -3 -1 है, तो ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा, सर दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहले मैं अगर फिर बोलूंगा इस पॉइंट को आप लोकेट करिए उस कार्टेशियन सिस्टम में, तो आप कैसे बोलोगे, सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, कि फोर्थ में है, सेकंड में। तो हाँ दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव क्या होते थे, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते थे। तो फिर इसका मतलब ये जो है हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है उससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी होगी, तो वो कहाँ पर होगा, -3 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये -3 इधर है। अच्छा यहाँ से y -1 है, -1 मतलब उस पॉइंट से मैंने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी होगी, तो -1 पे काटा होगा, -1 यहाँ काटा है, तो ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप। तो जो पॉइंट है यहाँ जहाँ पर भी ये दो लाइंस मीट करेंगे, वो जो पॉइंट होगा वो P होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स -3 -1 होंगे। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, इससे ऊपर आपके क्वेश्चंस नहीं बन सकते। तो अब हम इसको मिटा देंगे, थोड़े से क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये आ गया हमारा -3, यहाँ पे क्या था, -1 -2 -3 -4, यहाँ आ गया 1 2 3 4, ये फिर ऐसे चलता जाएगा, यहाँ 1 2 3 4, 0 के ऊपर पॉजिटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, 0 से नीचे नेगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के ऊपर पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, 0 के नीचे नेगेटिव। अब मैं आपको बोलता हूं, सपोज आपको जो पॉइंट है
लोकेट पी, पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1 और है हमारे पास पी के बाद क्यू है जिसके बाद 2,4, उसके बाद आर हमारा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1,2, पी क्यू आर एस, और एक पॉइंट एस है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,-4 है ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये जो पॉइंट्स है इनको हमने इस कार्टेशियन, जो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन, इन पॉइंट्स को हमने लोकेट करना है इस कार्टेशियन प्लेन पर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा P है। तो P है सर यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, P हमारा है 0,1। इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट पहला होता है, इसका मतलब एक्स हमारा 0 है और वाई हमारा 1 है, और इसके साथ साथ ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है? सबसे पहले आपको क्या देखना है, x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। दूसरा आपको देखना है, जब x y आपको पता चल जाएगा तो आपको दूसरा क्या करना है कि देखना कि आप ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर या तो फर्स्ट में है या फिर थर्ड में, क्योंकि इन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स में दोनों का साइन सेम होता है। तो पॉजिटिव कहाँ होते हैं? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव मतलब 0 के राइट में होगा, 0 के अब होगा। तो आपको क्या आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब जो पॉइंट है, उस पॉइंट से जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 होगा। तो जो 0 अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो 0 कहाँ पे होगा? तो यहाँ पर ये 0 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अब जो पॉइंट है वो हम देखना है कि अब वो इधर है, नहीं इधर तो नहीं आएगा क्योंकि x आ गया, या तो अभी इधर होगा, ये इधर होगा, तो वो कौन बताएगा हमें? ये वाला y। तो y क्या है, मतलब उस पॉइंट से जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है तो वो क्या है, y एक्सिस पे हमने जब ड्रॉ करी है, उस पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है तो वो 1 है। तो अब ये 1 जो है इधर, यहाँ ये पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, क्योंकि इन सब पॉइंट से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ इस पे करूंगा तो वो 1 आ रहा है। लेकिन हमने x क्या बोलना है, उस पॉइंट से जब मैं x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो 0 आता है। तो वो जो पॉइंट है इस पे मैं ड्रॉ करूंगा तो ये 0 आ गया, ऐसे यहाँ पे इधर आ गया, यहाँ से भी इस 2 से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो 0 आएगा, 3 से भी करूंगा 0 आएगा। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0। अब जो है इसका y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट इसका 1 है, मतलब इस पॉइंट से जब हमने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है तो वो 1 आ रहा है। इसका मतलब वो पॉइंट जो है यहीं पर इस y एक्सिस पर ही है। जब इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर इस y पे ही ड्रॉ करूंगा तो वो जो है 1 होगा। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट P है वो यहाँ कहीं पर होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,1 है। तो P आ गया हमारा 0,1 यहाँ पर। अब क्यों है, क्यों मतलब सर इसका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तो x इसका 2 है, इसका मतलब जब इस पॉइंट से हम x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो 2 यूनिट आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो भी पॉइंट होगा, ऐसे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है ना, अब ये पॉइंट यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, इस लाइन पे ही होगा, लेकिन अब वो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, कौन डिफाइन करेगा कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, तो इससे एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये आ गया। जहां पर ये दो लाइंस मीट करेंगे एक दूसरे को वही हमारा पॉइंट होगा, और ये हमारा क्यू पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट R है, R के जो कोऑर्डिनेट्स है, एक तो -1 है, -1 मतलब x और 2 मतलब y। तो आपको हमने देखना है कि सर हमारा जो एब्सिस है वो नेगेटिव है, मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। x जो है कहाँ नेगेटिव होता है, तो आपको पता चलेगा 0 के लेफ्ट में। 0 के लेफ्ट में या तो सेकंड कोऑर्डिनेट आता है या फिर थर्ड कोऑर्डिनेट आता है। तो हम देखेंगे आप क्या -1 आ रहा है, तो मैं एक -1 से हम देखेंगे एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे -1 से। यहाँ पर हमारा क्या है, -1 है ना, क्योंकि ये जो है x एक्सिस है। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पे, तो ये मैंने ऐसे ऐसे मैंने ड्रॉ करी। अब हमें पता है नहीं कि वो इधर है कि इधर है, और वो किधर होगा, हमारा दूसरा y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, 2 है, मतलब 2 पॉइंट से, उस पॉइंट से जब मैं y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब मैं 2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो 2 से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऐसे ऐसे। जब मैं ये किया तो इस लाइन को थोड़ा मैंने एक्सटेंड किया ये, तो यहां पर -1 से परपेंडिकुलर, 2 से परपेंडिकुलर, जहां पर ये दो लाइंस मीट करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा R, और इसके कोऑर्डिनेट्स -1 और
2 है, और हमें पता था सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास s पॉइंट है, s पॉइंट मतलब उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4 है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट -4 है। जो पहले लिखा होगा उसको हम x, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है x y, तो ये आ गया x, इस तरीके से आप इसको याद रख से, और ये हो गया हमारा y। तो y हमारे पास -4 है और हमारे पास जो s है वो क्या है 2 है। ये आ गया p, ये क्यों, इसको अब हम मिटा देंगे, समझ आ गया होगा कैसे लोकेट करना है। ठीक है, तो हमारा s अब है, s मतलब उस पॉइंट से जब मैं एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रा करता हूं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूं, तो वो उस पॉइंट को कहां पर कट करती है, उस एक्स एक्सिस को कहां पर कट करती है 2 पर। इसका मतलब मैं अगर 2 से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा, ये मैंने ऐसे ड्रा करी, ये इधर, अब वो इधर इस रीजन में होगा कि इस लाइन से ऊपर होगा, ये कौन डिफाइन करेगा, उसका y कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। और उस पॉइंट का जो हमारा s पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है -4 है। तो -4 मतलब 0 के ऊपर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 0 से नीचे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो सर हम 0 कहाँ जाएंगे, 0 से नीचे या 0 से ऊपर, माइनस आ रहा है, इसका मतलब 0 से नीचे जाना है। 0 से कितना नीचे जाना है, -4 जाना है। मतलब उस पॉइंट से जब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो y एक्सिस को कहां पर कट करेगा, -4 पे। तो इसका उल्टा हम ले सकते हैं, -4 से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, -4 से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इधर भी करूंगा और इधर भी करूंगा। ये मैंने कर ली। इस लाइन को भी थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ करूंगा। अब मैं डॉटेड के बदले थोड़ा अच्छा लिखूंगा, ये थोड़ा एकदम लाइन जैसे। तो यहां पर जो दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा s पॉइंट होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स 2 और -4 होगा। इसी तरीके से आप हर किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन या फिर xy प्लेन, क्या है xy प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन, ये दोनों सेम है। आप किसी भी पॉइंट को xy प्लेन पे लोकेट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन हम अब इसका थोड़ा, अब हमें क्या होगा, उस जो पॉइंट है वो तो हमें ग्राफ पर दिखाया होगा कि वो कहां पर है, हमें जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो यहां पर है 1 2 3 4, यहां आया हमारा -1 0 से नीचे है ना, -2 -3 -4, यहाँ है -1 -2 -3, ये इधर आ गया हमारा 1 2 3 4। अब मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर इस XY प्लेन में लोकेट करूंगा और हमें जो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो ये एक हमारा पॉइंट P है, इसके x और y कोऑर्डिनेट है, हमें ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पर x क्या होगा, y क्या होगा। पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि x और y क्या नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा या फिर एक दूसरा नेगेटिव होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में सर ये क्या है, पहले क्वाड्रेंट में x p और y भी दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इनका सेम जो साइन है इनका वो सेम होता है। तो जो पॉइंट है वो कहां पर होगा, मतलब x क्या होगा, y क्या होगा। तो इस पॉइंट यहाँ पर P है, इससे एक हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रही है x एक्सिस पे, जहां पर वो कट करेगा वो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा। वैसे ही इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करनी है, y एक्सिस पे जहां पर कट करेगा वो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां पर एक ऐसे हम ड्रा लाइन करेंगे परपेंडिकुलर, वैसे ही y एक्सिस पे ड्रा करेंगे। तो ये आ गया हमारा x एक्सिस पे जहां पर कट किया, दिस इज 2 दिस इज 3, ये मिड पे आ रहा है, तो x हमारा आ जाएगा और x इज इक्वल टू 2.5 अप्रोक्स। ये जो ये करेक्ट तो नहीं होगा, थोड़ा सा कम छोटा होगा क्योंकि अच्छे से बना है नहीं, ये यहाँ से जो डिस्टेंस है इनका वो सेम है नहीं, तो तभी ये जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो अगर आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर पे जो लाइंस लास्ट लाइंस बनी होती है वो इक्वी डिस्टेंस पे होती है, तो वहां पर आप इजीली किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो वैसे x कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 2.5 और y अगर हम देखेंगे तो वो 4 आ रहा है ना, यहाँ पर 4 है, तो y हमारा 4 है। वैसे अगर एक पॉइंट में यहाँ पर लूंगा पॉइंट S, इसके आप कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ से y एक्सिस पे, यहाँ से x एक्सिस पे, इधर से जब मैंने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करी तो कहाँ पर कट किया, -4 पे, वैसे यहाँ पर
-3 पर। तो पहले कौन सा लिखेंगे हम, x लिखेंगे। x क्या आ रहा है हमारे पास, -4 आ रहा है और यहाँ से 3 आ रहा है, तो हमारा y क्या आएगा, -3। तो इसी तरीके से आप, अगर आपको कोई पॉइंट दिया होगा एक्स वाई प्लेन पे या फिर कार्टेशियन प्लेन में, तो उसके आप कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जहां पर उस एक्स एक्सिस पे वो कट करेगा वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वैसे ही उस पॉइंट से आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जहां पर वाई एक्सिस पे कट करेगा वो हमारा क्या होगा, ऑर्डिनेट, या फिर वाई एक्सिस होगा, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट होगा, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। तो वो आ गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर अगर आपको लोकेट करना होगा किसी पॉइंट को जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, तो आपको पहले क्या देखना है कि साइन उनका क्या है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो किस कोऑर्डिनेट पे आएंगे, अगर दोनों का साइन नेगेटिव है तो किस कोऑर्डिनेट पे आएंगे, या फिर एक का साइन पॉजिटिव है दूसरा का साइन नेगेटिव हो वो खाएगा, ठीक है। एक्स अगर नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव किधर आएगा, फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो अगर उसके आपके कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, या फिर आपको अगर कोई पॉइंट लोकेटेड होगा पहले ही एक्स वाई प्लेन पे या फिर कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन इसका हम बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। तो अगर कोई पॉइंट या फिर पॉइंट कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन में लोकेट पहले से किया गया है, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो वो जो है आपके, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, पॉइंट दिया गया होगा उसके कोऑर्डिनेट्स, तो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस पे, जहां पर एक्सिस पे कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस पे कट करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरीके से आप इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप इजीली कर सकोगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो भी लंबा हो चुका होगा और हमारा जो यूनिट है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसी वीडियो के साथ हमारा खत्म होता है। एक ही वीडियो लाई है हमने इसके ऊपर, इसमें और ज्यादा कुछ बचता भी नहीं है जिसको हम और डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमारा खत्म होता है। इसके बाद जो अगला यूनिट है दैट इज लाइंस एंड एंगल, जो भी है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।